कई साल पहले की बात है। एक व्यापारी पहली बार बांग्लादेश में व्यापार करने गया और अपने देश से लाया हुआ सामान बाजार में बेचने निकला। दोपहर हुई तो उसे भूख लगी। सामने ही फलों की एक दुकान थी। उसने सोचा, चलो आज कुछ फल ही खाए जाएं। फलों की दुकान पर उसे कटहल लटका हुआ दिखा। वह फल उसके लिए बिल्कुल नया था। वह काफी देर तक अचरज से उसे देखता रहा और जब उसने उसे सूंघा तो आनंद ही आ गया। उसकी सुगंध इतनी अच्छी थी कि उसके मुंह में पानी भर आया। परंतु उसने सोचा कि जब फल इतना बड़ा है तो कीमत भी उतनी ही अधिक होगी। दरअसल व्यापारी कुछ कंजूस किस्म का था। सोचते सोचते काफी समय हो गया मगर वह कोई निर्णय न कर सका। जब मन ना माना तो साहस जमाकर उसने दुकानदार से उसकी कीमत पूछ ही ली। क्यों भाई, इस फल की क्या कीमत है? दुकानदार ने कहा, 6 आने। व्यापारी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा दोबारा पूछने पर दुकानदार कहीं ज्यादा न बता दे। जल्दी से 6 आने निकालकर दुकानदार के हाथ पर रखे और कटहल कंधे पर रखकर तीव्रता से अपने डेरे की ओर चल दिया। व्यापारी बार बार कटहल को सूंघता और सोचता कितना सस्ता सौदा किया है उसने, और फिर जल्दी जल्दी रास्ता तय करने लगता। पर उसे लग रहा था कि मार्ग लंबा होता जा रहा है और न जाने कब वह अपने डेरे पर पहुंचेगा और कब इस फल का स्वाद चखेगा। आखिर उसके धैर्य ने जवाब दे दिया और वह वहीं सड़क के किनारे एक बाग में बैठकर पूरा का पूरा कटहल खा गया। इतना बड़ा कटहल खाकर उसका पेट फूलकर गुब्बारा हो गया। कटहल का रस उसके हाथों, चेहरे, दाढ़ी और कपड़ों पर चिपक गया। उसने सोचा नदी पर जाकर पानी से धो डालूंगा, पर पानी से धोने पर वह और भी सख्त हो गया। अब व्यापारी की हालत अजीब थी। कपड़ों पर बड़े बड़े दाग नजर आ रहे थे और दाढ़ी और मूंछों के बाल एक दूसरे से बुरी प्रकार चिपक गए थे। व्यापारी को बड़ी परेशानी हो रही थी। जब रस न छूटा तो उसने साबुन मला, किंतु रस और सख्त हो गया। मिट्टी, धूल और सूखे पत्ते उड़ उड़कर उसके बालों और कपड़ों पर चिपक गए। जो उसे देखता उसकी हालत पर हंसता। जैसे जैसे हवा लगती रस कड़ा होता जाता। व्यापारी के चेहरे और हाथों की खाल अकड़ने लगी और दाढ़ी, मूंछों के बाल सख्त होने लगे। इससे उसे बड़ी तकलीफ हुई। इसी परेशानी में रात हो गई। उसने सोना चाहा पर तकलीफ के कारण वह सो न सका। पिछला दिन तो बर्बाद हो ही चुका था। उसने सोचा आज का दिन क्यों बर्बाद करें। वह अपनी इसी हालत में बाजार चला गया ताकि अपना माल बेचकर नया माल खरीदे और वापस अपने देश जाने की तैयारी करे। जिस दुकान पर वह लेन देन के लिए बैठा उसके हाथों, बालों और कपड़ों से कुछ न कुछ चिपक जाता। लोग उसे चोर समझकर बुरा भला कहते। इसी तरह वह एक दुकान पर अपना माल बेचने पहुंचा। यह दुकान हीरे जवाहरात की थी। व्यापारी ने बड़ी सावधानी बरती, परंतु एक हीरा उसके हाथ से चिपक गया। दुकानदार ने उसे चोर समझकर मारना शुरू कर दिया, किंतु यह क्या, दुकानदार ने जैसे ही उसके गाल पर थप्पड़ मारा वैसे ही उसका हाथ व्यापारी के गाल से चिपक कर रह गया। दूसरे हाथ से उसने जैसे ही व्यापारी की गर्दन पकड़ी तो वह हाथ गर्दन से चिपक गया। अब दुकानदार को महसूस हुआ कि व्यापारी चोर नहीं बल्कि परेशानी का मारा है। व्यापारी ने रो रो कर सारी आपदा कह सुनाई। दुकानदार ने कहा, अजनबी, तुमने बड़ी गलती की। जिस वस्तु के विषय में तुम जानते नहीं थे उसका इस्तेमाल करने से पहले उसके विषय में किसी से पूछ तो लेते। तुमने हड़बड़ी से काम लिया। व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने अपनी गलती की सजा भुगत ली। अब मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई रास्ता बताओ। दुकानदार ने कहा, एक ही रास्ता है और वह यह कि अपने बाल मुंडवा दो और यह कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहन लो। बेचारा व्यापारी नाई के पास गया और अपने सारे बाल मुंडवा दिए। इस तरह उसके प्राण इस संकट से छूटे। उसके बाद जब भी उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होती जिसके बाल मुंडे हुए होते तो वह उसके कान के पास मुंह ले जाकर पूछता, तुमने कटहल तो नहीं खाया था? धन्यवाद दोस्तों।